हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। जॉब पर रहते हुए अगर हमें एडवांस पीएफ विड्रॉ करना है तो कब विड्रॉ कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं और कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, पीएफ और पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। कोई भी सवाल है पीएफ या पेंशन से जुड़ा हुआ या लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए पीएफ से जुड़ा हुआ, तो आप हमारे नए चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, एडवांस पीएफ विड्रॉ करने के लिए हमें रीज़न सेलेक्ट करना पड़ता है। किस कारण से हम जॉब पर रहते हुए भी एडवांस पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं, उसका रीज़न सेलेक्ट करना पड़ता है। अब जो रीज़न होते हैं, कुछ रीज़न तो हमें ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं, बट कुछ रीज़न होते हैं जो कि सर्विस पीरियड के ऊपर डिपेंड होते हैं। उनको हम सेलेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारा सर्विस पीरियड कितना हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर इम्प्लॉय ने सिर्फ 1 साल ही जॉब किया हुआ है। तो ऊपर के कुछ रीजन दिखाई दे रहे हैं जो कि वाइट में है, इनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए बहुत सारे रीजन हैं जो कि रेड में दिखाई दे रहे हैं, उनको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के ऊपर वाले जो रीजन है वो हर इम्प्लॉय के लिए खुले रहते हैं, हर कोई इम्प्लॉय इनको सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब नीचे आएंगे तो एक एक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो जो रीजन है उनको सेलेक्ट करने के लिए सर्विस पीरियड कितना होना चाहिए वो भी यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले देख सकते हैं कि 90% विड्रॉल अगर करना है तो उसके लिए एज 40 ईयर्स होना चाहिए, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। एडवांस पीएफ विड्रॉ करना है अगर अनएम्प्लॉयमेंट वाले केस में 1 से ज़्यादा महीने तक अगर आप अनएम्प्लॉयड रहे हैं, तो आपका डेट ऑफ एग्जिट अगर इंटर है तब आप एडवांस पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं रीजन कंटिन्यूअस अनएम्प्लॉयमेंट। मैरिज, हायर एजुकेशन में कम से कम 7 साल का सर्विस पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा आप हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं या कोई साइट परचेस कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम 5 साल का सर्विस पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। आप नीचे वाले सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। इनकेस आपका सर्विस पीरियड अगर कंप्लीट है तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगा जहां पर सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। ये जो मेंबर है उसका 7 साल से ज़्यादा का सर्विस पीरियड हो गया, इसीलिए इसे सब ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं सिर्फ 90% विड्रॉल छोड़कर। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर पता चल गया कि कौन सा रीजन हम कब सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम रीजन सेलेक्ट करते हैं तो उस रीजन के अगेंस्ट कितना पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं और कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देना है, पीएफ पासबुक में जाते हैं तो वहाँ पर इम्प्लॉय का शेयर भी होता है और एम्प्लॉयर का भी शेयर होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। यही दोनों में से हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा रीजन हम सेलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला रीजन है नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस। इस केसेस में देखिए जो इम्प्लॉय का शेयर होता है वो विड्रॉ किया जा सकता है। सेकेंड है नेचुरल कैलामिटीज, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाता है तो ऐसे केसेस में 75% जो इम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का शेयर होता है वो या तो 3 महीने का वेजेस, दोनों में से जो लोअर होता है वो विड्रॉ किया जा सकता है। यही सेम रूल आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक जो कोविड-19 वाला हम विड्रॉल करते थे उसमें भी है। दोनों के लिए सेम रूल है और एक बार ही विड्रॉ किया जा सकता है। जैसे कि आप नीचे देखेंगे तो हमने एक बार आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक वाला ऑप्शन यूज कर लिया हुआ है, अब हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है इलनेस का। इलनेस के केसेस में 6 महीने का वेजेस प्लस डीए या तो इम्प्लॉय का जो शेयर है ब्याज के साथ, दोनों में से जो कम होगा उतना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर कंटिन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट में है जॉब छोड़ने के बाद, तो जो इम्प्लॉयर का शेयर होता है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान देना, 1 से ज़्यादा महीने तक का कंटिन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तब आप विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देना है, नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस, इलनेस या एडवांस फॉर कंटिन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब केसेस में कितनी बार विड्रॉ करना है इसका कोई भी लिमिट नहीं है। अब ऑप्शन आता है मैरिज और हायर एजुकेशन का। इन दोनों ही केसेस में आप इम्प्लॉय का जो शेयर है और उसका जो ब्याज है इसका टोटल अमाउंट का 50% विड्रॉ कर सकते हैं मैरिज और हायर एजुकेशन वाले केस में। ये ऑप्शन जो है वो आप 3 बार लाइफ टाइम में 3 बार सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग है। मैरिज भी आप 3 बार सेलेक्ट कर सकते हैं और हायर एजुकेशन के नाम पर भी आप 3 बार पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट। इनकेस हैंडीकैप इक्विपमेंट खरीदते हैं
तो यहाँ पर भी रूल उससे रिलेटेड है। 6 महीने का वेजेस प्लस डीए और इम्प्लॉय का शेयर ब्याज के साथ, या तो जो इक्विपमेंट खरीदा हुआ है उसका कॉस्ट, इन तीनों में से जो लोअर होगा वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर एडवांस पीएफ के तौर पर। ध्यान देना है 3 साल में एक बार इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन आता है परचेस ऑफ ड्वेलिंग हाउस फ्लैट या साइट कंस्ट्रक्शन या हाउस फ्लैट कंस्ट्रक्शन। तो नीचे के 3-4 ऑप्शन आप देखेंगे तो वो सेम तरीके के ही हैं। इनके लिए भी रूल है 24 महीने से लेकर 36 महीने तक का जो वेजेस प्लस डीए होता है वो या तो इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर का जो शेयर है ब्याज के साथ, या तो इन सब का टोटल कॉस्ट, इनमें से जो लोअर होगा वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर एज अ एडवांस पीएफ। तो ये परचेस और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गया। इन केस आप कोई एडिशन करा रहे हैं अपने हाउस प्रॉपर्टी में या अल्टरेशन करा रहे हैं तो वहां पर 12 महीने का वेजेस प्लस डीए, उसके अलावा इम्प्लॉय का जो शेयर है वो ब्याज के साथ या तो टोटल कॉस्ट, इन तीनों में से जो कम होगा वो आप क्लेम कर सकते हैं एज अ एडवांस पीएफ। दोस्तों ध्यान देना, ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ऑप्शंस है परचेज, कंस्ट्रक्शन या एडिशन, इनको आप एक बार ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान देना है एक रीजन, अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसको आप दोबारा फ्यूचर में सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता है पावर कट का। हमारे केस में ये डिसेबल है बट हो सकता है आपके केस में इनेबल हो, तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत छोटा अमाउंट आता है। जो वेजेस होता है 1 महीने का या तो 300 रुपया, दोनों में से जो लोअर होगा वो आपको मिल जाएगा एज अ पीएफ, एडवांस पीएफ। तो 300 रुपया ही मैक्सिमम आपको मिलता है इस वाले केसेस में। उसके बाद एक और ऑप्शन आ जाता है जहां पर ऑलरेडी बताया ही गया है कि कितना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये ऑप्शन तब इनेबल होता है जब एज 41 ईयर्स से ज़्यादा हो तब। हमारे केस में जो मेंबर है उसकी एज 37 ही है, तो आपके केस में अगर एलिजिबल है तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार जितना भी पीएफ का बैलेंस होगा इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर का शेयर इंटरेस्ट के साथ, उसका 90% आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि कौन सा रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कब सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और कितनी बार कर सकते हैं। दोस्तों पीएफ या पेंशन विड्रॉल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नए चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके हर सवालों का जवाब वहां पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।